आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, सैम्पल स्पेस पे हमारी बात चल रही है और सैम्पल स्पेस हमने कहा है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके जितने ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम उन्हें हम बोलेंगे, अगर एक सेट के अंदर रख दिया जाए तो उस सेट को हम नाम देंगे सैम्पल स्पेस। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड देन, तो टोटल उसका जो सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरह से बनता है जी। या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड आएगा और दूसरी पे टेल आएगा, या पहली पे टेल आएगा और दूसरी पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आ सकते हैं। यही मेरे पास पॉसिबल आउटकम है, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है। सिमिलरली हमें कहा जाता है कि एक आदमी है, उसकी जो बर्थ है वो हफ्ते के दिनों में किसी एक दिन हुई है लेकिन जुमे को नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस हमारे पास हफ्ते के वो सारे दिन होंगे जिसे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे कह सकते हैं। अब इसके बाद जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो है इवेंट क्या होता है जी। इवेंट हम इसका बड़ा सादा सा नाम देते हैं इवेंट का, कि सब जो भी सैंपल स्पेस होगी इसका कोई एक सबसेट ले लिया जाए, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसे हम नाम दे सकते हैं कि वो एक इवेंट है। और सैंपल स्पेस में जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, उन रिजल्ट्स में कुछ हमारी फेवर वाले हो सकते हैं और कुछ हमारी फेवर वाले नहीं होंगे। तो मैं कहूँ कि अगर मेरी फेवर वाले आउटकम्स जो लिए जाएं तो उसको भी हम एक इवेंट का नाम देंगे, और अगर हम अपोजिट साइड पे बात करें तो वो भी एक इवेंट का नाम आएगा। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि जब एक डाई रोल की जाए तो उसमें हमें पता है क्या कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। हमें कहा जा सकता है कि सपोज और फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट आउटकम इज एन इवन नंबर। तो देखें, मैं लिखूंगा ए रिप्रेजेंट द सेट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर, और इवन नंबर कौन कौन से हैं जी, 2 4 6। तो ये एक इवेंट हो गया। सेट एस सैंपल स्पेस है और सेट ए क्या है, इवेंट है जी। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी का एक कुलिया है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है मैंने, ये इक्वल टू होता है जी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। व्हाट इज एन ऑफ ए? द नंबर ऑफ पॉइंट्स, the number of members in set A, और number of events in total events या total sample space। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी लेते हुए यहाँ पर चेक करेंगे NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 3। तो जवाब आएगा 3 डिवाइड बाय 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम ये कहेंगे कि इवन आने के चांसेस 50-50 हैं जी, आधे आधे। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। मैंने एक एग्जांपल सामने प्लान कर रहा हूं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ अ स्लिप, एक स्लिप की जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जी 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें के स्लिप हमारे पास वो नंबर आएंगे विच आर डिविजिबल बाय 8। ए इज इवेंट, नंबर्स डिविजिबल बाय
बाय 4। 4 पे डिविजिबल आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए मैं वो एलिमेंट्स लिखता हूँ जो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। 1 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं, तो 8 हो सकता है जी। ये दो नंबर हैं जो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर n ऑफ s नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो हैं जी मेरे पास 10। और n ऑफ a क्या बना, n ऑफ a है मेरे पास 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू हुआ जी n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ a जो है वो 2 के इक्वल और n ऑफ s जो है वो 10 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आ गया जी 1/5, यानी 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जी। एक बात और बताने वाली है, वो ये है कि अगर हम एक सैम्पल स्पेस को देखें, हम रिप्रेजेंट करें एक रेक्टेंगल से और इसमें एक इवेंट ए लेकर आए, दिस इज इवेंट ए। तो आपको एक बात ये याद होनी चाहिए कि इवेंट ए के अलावा ये बाकी सारा जो है ये क्या कहलाएगा, ये बात याद रखनी है। देखें ये ए तो इसके अंदर अंदर वाला है सेट, तो ये वाला सेट कहलाएगा ए कंप्लीमेंट, यानी ए के अलावा इसको बोलेंगे। टोटल इसका जो नाम है वो एस है, टोटल नाम एस है। तो ये बात याद रखें, अगर मैं ऐसे लिखूं ए सेट ए यूनियन सेट ए कंप्लीमेंट, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये एस के इक्वल आएगा। देखें ये ए है, ये ए कंप्लीमेंट है, अगर इनका यूनियन किया जाए तो जवाब एस के इक्वल आता है। तो अगर मैं इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का फार्मूला क्या होगा, मैं सबसे पहले तो यहां पर ये लिखूं, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये इक्वल टू होगा एन। देखें जब मैंने एन ए लिखा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है तो वो एन ए आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, एन एस ओवर एन एस, एन एस ओवर एन एस। ये एन एस और ये एन एस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट बनेगा 1। तो बात ये बनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये इक्वल टू आ जाएगी 1। तो उससे एक कुलिया बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन ए कंप्लीमेंट। एंड सिमिलरली हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट ये इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लॉ ऑफ कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। तो मैंने एक और लेक्चर के अंदर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और दे दी है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद 3rd लेक्चर शुरू करेंगे और तब इंशाल्लाह इसका कुछ हम जो है वो टेक्निकल डेफिनेशन भी करेंगे और इसके कुछ इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।